आज मंगलवार 16 जुलाई 2024 का सुबह है। मैं सुबह उठता हूँ, नित्य कर्म, ब्रश, शौच, ब्रश, मुँह हाथ धो के नहाता हूँ और कुछ ईश्वर को याद करता हूँ, कुछ ब्राह्मण होने के नाते कुछ पाठ और मंत्र करता हूँ, फिर अन्य काम करता हूँ। आज बैठे बैठे मैंने सोचा कि आज कुछ पोस्ट लिखें, तो आज के पोस्ट में मुझे याद आया, एक शब्द है परावन। मेरे गांव में एक शब्द है परावन। अब परावन तो शब्द है, लेकिन परावन है क्या? परावन एक प्रथा है जो मेरे गांव में मनाया जाता है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय गोरखपुर जिला मुख्यालय से उत्तर तरफ पीपीगंज रेलवे स्टेशन के लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम मेरा गांव है बढ़िया चौक। बढ़िया चौक 2 गांव है, बढ़िया और चौक। चौक माफी है और मैं चौक माफी का निवासी हूँ। मेरे गांव के बाहर पूरब तरफ एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। यह हम समझते हैं कि अपने आप में बहुत विशेष शिव मंदिर है, जिसमें शिव का जो पिंडी है वह बीच में नहीं है, बल्कि पश्चिमी दीवार के किनारे सटे हुए है और एक साथ 2 पिंडी है। एक शिव का लिंग बीच में है, बड़ा वाला है, और उसके उत्तर तरफ एक पतला लंबा शिवलिंग है, काला, दोनों काले ही हैं। वो शिवलिंग जो है वह लंबा, वो जो शिवलिंग में जो आगे पानी गिरने वाला होता है उसको वो नाली में मिल गया, उसी नाली में है। यानी जो शिवलिंग से पानी निकलता है, जो पानी गिराया जाता है, पानी गिरता है आगे नाली में जाके मिलता है, उसी में जो है वह शिवलिंग है, लगभग 4 फीट के उत्तर तरफ। तो मेरे गांव की यह कब से परंपरा चल रही थी। अब वो परंपरा शायद अब नहीं मनाई जाती है, लेकिन मेरे बचपन में वो परंपरा मनाई जाती थी, जिसको परावन कहते हैं। परावन के दिन गांव के सभी लोग, सभी जातियों के सभी लोग गांव के उस शिव जी का जो मंदिर था, शिव जी के मंदिर के पास उत्तर तरफ आम का बगीचा था, पूरब तरफ भी आम का बगीचा था उसमें, और उत्तर दक्षिण पूरब कोने पर और दक्षिण कुचले का बगीचा था। कुचले का बगीचा फिर आगे पूरब तरफ भी था। पूरब तरफ एक बहुत प्राचीन पोखरा था, उस पोखरा में के बीच में एक लट्ठा गड़ा था। अब लट्ठा भी नहीं है, बीच में लट्ठा था। नहीं, ये भूल रहे हैं, लट्ठा नहीं था, लट्ठा दूसरे पोखरे में था, जो उसके उत्तर दक्षिण तरफ था एक दूसरा पोखरा। अगल बगल 3 पोखरे थे, तो बीच वाले पोखरे में लट्ठा बीच में गड़ा था। उस पोखरे का नाम ही था लट्ठावा। तो वो पोखरा जो है, उस पोखरा के चारों तरफ इतना चौड़ा भीता था, ये ऊंचा भीता था, जिसके ऊपर पूरब तरफ और उत्तर तरफ कुचले का जंगल था, जिसमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ थी, तरह तरह की सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियाँ थी, जिसमें कि हमको याद है सिंघोर और भगनहा। भगनहा एक ऐसा पौधा है जो पौधे के ऊपर, जो पेड़ के ऊपर होता है, उसमें गोल गोल उसमें फल होता है, और वो फल, उसमें जो फूल लगता है वो फूल अब जैसे जैसे कदम का फूल कहेंगे, उसी तरह का जो है लंबा लंबा चारों तरफ वो निकला रहता है। और
बीच में वो छोटा सा फल होता है, वो फल बड़ा होकर के एक नींबू के बराबर हो जाता है वो फल। उस फल को मृगनाह नक्षत्र में खाने से उस फल का चोखा बनाया जाता है, कुछ लोग सब्जी भी बनाते थे। तो मृगनाह नक्षत्र में वो फल जो है वह उस फल का चोखा खाने से और सब्जी खाने से सांप नहीं काटते थे, सांप से बचाव हो जाता था। तो मेरे गांव में जो वो जो उत्तर तरफ जो ये है अरे बागीचा था, उसमें गांव के सभी लोग भगनहा का फल, देखिए नाम भूल गए, भगनहा उसको कहते हैं। अभी भी कहीं भगनहा है यहाँ। मैंने सुना है कि ये गोरखपुर के खजनी तहसील के पश्चिम में गांव है गंगटही में एक भगनहा का एक पेड़ है। और तो मैंने पता किया कि अगर उसका फल मिले तो खाया जाए। मैंने बचपन में उसका फल खाया था। तो ये गांव के सभी लोग वो आ जाते थे गांव में, वो बागीचे में, और सब लोग बागीचे में ईंटा से चूल्हा बनाते हैं, जैसे भी चूल्हा बना देते थे, मिट्टी का चूल्हा बनाते थे। और तब तो लकड़ी का खाना सबका पकता था। तो वो पूरी तरकारी और लपसी बनाते थे। लपसी जैसे आजकल जैसे हलवा है, लपसी का जो है वह प्राचीन नाम यवागू है। यवागू को अगर और व्याख्या करेंगे तो आज के युग में लोग खराब कहेंगे। यवा माने यव, और ऐसा उसका जो नाम होता है, एक गुह होता है जिसको छिपाना कहते हैं। तो जब उसको यानी प्राचीन काल में जो यवागु होता था उसको यानी उसको छिपा के खाने वाला नज़र लगता था उसको प्राचीन काल में वह जो यानी लपसी जिसको कहते हैं वह बहुत प्रसिद्ध था। बड़े बड़े लोग उसको खाते थे लपसी को। और वह जौ के आटा का और गुड़ से बनता था तो लपसी। और अब तो लपसी नहीं, अब तो लोग हलवा खाते हैं। तो वो बनता था पूड़ी तरकारी, जो भी तरकारी होती थी लोग तरकारी बनाते थे। और पूड़ी को हम लोग सोहारी कहते हैं, सोहारी तरकारी। और तब तो डालडा था नहीं, सरसों के तेल में या कोई घी में बनाता था। तो वो और लपसी बनाते थे सब लोग। और उसके बाद सब लोग एक पूड़ी और थोड़ी सब्जी और थोड़ी लपसी, नहीं पूड़ी और लपसी और सब्जी भी ले लेते रहे होंगे, याद नहीं है। उसको ले करके सब लोग एक जगह, सभी लोग अपने अपने हाथ में एक लोटा पानी, उसमें धार एक जो है वो बाज़ार में अभी मिलता है। धार का मतलब होता है उसमें हल्दी होता है और चंदन होता है और धूप होता है, इस तरह से कुछ मिला करके वो धार बनाया जाता है। तो वो एक लोटा धार यानी एक लोटा पानी में धार डाल देते थे और उसके बाद कटोरी में वो पूड़ी और तरकारी और लपसी ले करके वो वहाँ एक जगह इकट्ठा होते थे। तो गांव के जो सोखा होते थे, सोखा में मेरे बाबा भी सोखा थे। तो वो और एक जब मेरे बाबा नहीं रहते थे, एक लोहार थे, उनका नाम भूल गया है। तो वो सोखैती करते थे। तो जो भी गांव का सोखा होता था, हर गांव का सोखा होता था। तो मेरे बाबा भी सोखा थे, बदल बाबा उनका नाम था, बदल पांडे नाम था। मेरे बाबा दो भाई थे, एक रूपधर पांडे एक बदल पांडे। तो बदल पांडे सोखा थे, वो सोखैती करते थे। तो वो इकट्ठा हो जाते थे सब लोग। तो वो पचरा गाया जाता था। पचरा दो लोग एक साथ गाते थे, गुलाम पांडे थे और वो गंगा मिसिर थे। ये लोग जो है वो एक साथ पचरा गाते थे। वो पचरा का गीत एक स्वर में एक साथ गाते थे। वो अगर अब तो सुनने को नहीं मिलता है, सिर्फ मन में है वो उसकी आवाज़। वो पचरा जब मैं सुनता था तो रोआ जो है थर्रा जाता था। वो पचरा का आवाज़ सुन करके, पचरा गाने के आवाज़ के साथ वो जो
मेरे बाबा झूमने लगते थे और फिर उनके ऊपर देवी आ जाती थी। तो वो हर बार अलग अलग देवी आती थी, कभी बरम तो कभी ओबा तो कभी चमरिया। तो ये जो भी जो है वो देवी आती थी, तो वो जो लोग पूछते थे, जो अपने अपने घरों की समस्या पूछते थे, कोई बीमार होता था, किसी के घर कोई परेशानी होती थी, तो वो जो है वो एक फूल वो देते थे अपने पास से, और फूल चाहे लौंग देते थे। वो उस ज़माने में फूल भी अधिकतर मिल जाता था, और लौंग जो है वह थोड़ा देहात था ना, तो लौंग कम मिलता था, लेकिन तब भी लोग रखते थे पास। तो एक फूल उनको चाहे ताज़ा फूल या लौंग का फूल देते थे, तो वो जो है वो उसको ले करके और वो खा लेते थे। चाहे किसी भी चीज़ का फूल हो वो खाते थे, वो मुँह में ले करके खाते हुए कूछते हुए झूमने लगते थे। और झूम करके तो वो बोलते थे कि मैं ओबा हूँ, या मैं बरम हूँ, या मैं चमरिया हूँ। तो और उस आदमी के बारे में बताते थे कि आपके घर में ये परेशानी है और आप ये कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। उसमें उनका कोई हित नहीं होता था कि उनको उसके करने से कुछ मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं, वो बता देते थे। क्योंकि उस ज़माने में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था बीमारियों के लिए। मेरे गांव में सोखैती होता था या घरेलू दवा होता था, उसके अलावा न तो डॉक्टर थे, न वैद्य थे, न तो डॉक्टर वैद्य के पास जाने का कोई रास्ता था। तो इस तरह से जो है वो अपना जो है वो उनका वो सब लोग इकट्ठा होकर के उसके बाद जब वो पूरी सब लोग वहाँ रख देते थे, और वहीं धार जो पानी लोटा में लिए रहते थे वो वहाँ चढ़ा देते थे। और वो पूरी और धार जो है वो जो पूरी और तरकारी वो माली उठा लेते थे। जो वहाँ गांव के जो माली होते थे वो सब उठा लेते थे। और वो क्या करते थे, अपने खाते थे कि या क्या करते थे ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन वो सब अपने एक वो झोली रखते थे या अंगोछा में सब रख लेते थे और चले जाते थे। और वो जो है क्या कहते हैं, वो उसके बाद जब लोग धार चढ़ाते थे तो अपने अपने वहाँ वो जहाँ वो बनाए रहते थे बागीचे में ही सब लोग पूरा दिन रहते थे सभी लोग। और सभी लोगों का जो है वह एक साथ सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे और एक ही साथ पूरा दिन बिताते थे। यानी सामाजिक एकता बनाने के लिए उस ज़माने में एक बहुत अच्छी जो है प्रथा थी। तो सब लोग परावन मना करके पूरा दिन भर एक साथ रहते थे और सब लोग अपनी अपनी बात करते थे, अपने अपने समस्याओं को बताते थे। जो लोग नहीं एक साथ बैठ पाते थे वो लोग जो है वो लोग भी जो है वो एक साथ मिल करके वो अपना वो बात करते थे और बात करके अपनी समस्याओं की बात करते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे, दूसरे की समस्या सुनते थे। और इस तरह से जो है वो फिर शाम होती थी। तो जब शाम होती थी तो शाम को जो है वह भात यानी धान का भात और वो उड़द का दाल और तरकारी बनता था। उसके बाद फिर शाम को जो है वो सब लोग जो है वो फिर सुखैती होती थी और वो थोड़ा जो है वह अपना अपना जो वो धार लिए रहते थे वो धार को ले करके वहाँ चढ़ाते थे। वो फिर सुखैती होती थी शाम को और फिर सब लोग जो है वहाँ धार चढ़ाते थे। वो भात और वो दाल और तरकारी जो है वो चढ़ाते थे कि नहीं, ये नहीं याद है, बचपन की बात है, बहुत दिन हो गया, 50-60 वर्ष पहले की बात है, नहीं याद आ रहा है। लेकिन जितना याद आ रहा है वो बता रहे हैं इसलिए कि ये परंपराएं जो हमारे समाज में थीं और वो परंपराएं और जो रीतियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं। और वो हमारे पुरखों ने किस लिए बनाया था, किस उद्देश्य से बनाया था, वो तो स्पष्ट है कि उस ज़माने में न तो आज की तरह डॉक्टर थे, न वैद्य थे, न तो सब जो है वह इस तरह की जो है सामाजिक व्यवस्था थी। तो सामाजिक व्यवस्था यही थी कि सभी लोग एक साथ बैठते थे, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, धर्म नहीं, सभी जातियों, हिंदू लोग जो थे सब लोग एक साथ बैठते थे। और दूसरी धर्म के लोग आ जाते थे तो किसी को मना नहीं किया था, सब लोग आते थे, बैठते थे। और वो जो सबसे अधिक इंतज़ार होता था जब वो सोखा जी जब वो पचरा के बाद जब देवी आती थी
और जब लोगों की समस्या लोग अपनी अपनी समस्या कहते थे और लोगों की समस्याओं का जब वो समाधान बताते थे कि आप यह कर दीजिए, आप यह कर दीजिए, आप यह कर दीजिए, आपके यह करने से यह ठीक हो जाएगा, यह करने से यह ठीक हो जाएगा। तो ये जो हमारे गांव में परामर्श, उसके बाद जब वह रात का सब लोग वहाँ शाम का मतलब शाम को ही हो जाता था। पहले ज़माने में तो आज की तरह लाइट था नहीं, और वो ये जो किरासन का जो मिट्टी का तेल होता है वो भी नहीं था, वो भी बहुत कम होता था गांव में। तो लोग वो जो जैसे आजकल दिवाली में जो दिया जलाते हैं मिट्टी का दिया, ऐसे ही सरसों के तेल से या तीसी के तेल से या तिल के तेल से या घी से जिसके पास जो होता था वही जलाता था। और अंधेरा होंदो होते होते सब लोग अपने अपने घर में खा पी के सो जाते थे। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। और तो वो लोग जब शाम थोड़ा सा अंधेरा होते तो सब लोग अपने घर आ जाते थे और फिर वो वही परामन हो जाता था। तो ये परामन मैंने अपने गांव के लोगों से पूछा। मैं अब तो गांव में रहता नहीं हूँ, शहर में रहता हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा मेरे गांव में ही रहता है। और मेरा हम कर क्या सकते हैं, अब न तो शक्ति है चलने की, न तो मैं कहीं जा सकता हूँ अकेले, किसी की मदद से ही जा सकता हूँ। तो अब कोई ले भी नहीं जाता है और मैं पहुँच भी नहीं पाता हूँ। वहाँ मेरा कोई अब है भी नहीं जो वहाँ जाने पर जो है वो करे। जो वहाँ जिसके मेरा घर है वहाँ पर अच्छा घर है, वहाँ रह सकते हैं, बना खा सकते हैं। लेकिन कोई अब देहात में और गांव के घर में नहीं रहना चाहता। सिर्फ खेती बाड़ी होती है, उससे वो जो फ़ायदा मिलता है उसको तो लोग ले लेते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है। फिलहाल मैं समाज को, जो बदलते हुए समाज को सुधार नहीं सकता हूँ, समय सबको सुधारेगा। आज मेरे गांव की स्थिति ये है कि किसी के पास बैल नहीं है खेती करने के लिए। सब लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं। मैं अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि डीजल जो जिससे ट्रैक्टर चलता है, जिससे खेती होती है, यदि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए या 1000-2000 रुपया लीटर हो जाए तो फिर खेती कैसी होगी? खेती नहीं हो पाएगी। लोग किस तरह से जिएंगे? वो तो जो लोग अब जानवर की से खेती नहीं करते वो जाने। और जिसने जो है वह जानवरों को हतोत्साहित कर दिया। अगर सरकार चाहती तो जानवरों से खेती और जानवरों के पालन को प्रोत्साहित करती या उसके लिए सुविधाएं देती, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि लोग जानवर पालते और जानवर से खेती करते और स्वस्थ भी रहते। क्योंकि जो आजकल मिलावटी दूध मिलता है, मिलावटी खाद मिलता है, वो नहीं मिलता और सब कुछ अच्छा होता। ये मेरा आज का पोस्ट था परामन के ऊपर। और आप भी अपने अपने गांव के जो लोग आप लोग सुनते हो, तो अपने अपने गांव के अपनी अपनी जानकारी का ऐसे ही पोस्ट बनाइए या कमेंट करके मुझको बताइए। तो मैं जो है उस पर मैं और लोगों से पता करूंगा, पता करके उस पर मैं जो भी बोल सकता हूं मैं बोलूँगा। मैं ये इसमें कुछ है नहीं, ये मोबाइल है, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है, एक तरफ जो है वो लगा दिया है। कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि यूट्यूब पर बिना वीडियो को अपनी बात कह नहीं सकते हैं। तो ये वीडियो जो है खोल दिया हूँ और उसमें अपनी बात वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो सुनेगा। और चूँकि प्राचीन और अपने पुरखों की बातों को अब सुनने वाले भी कम हैं, और यही कारण है कि सब कुछ अच्छा होते हुए न तो परिवार सुखी है, धन भी है और घर भी है, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है। मेरे ज़माने में आज की तरह न तो घर था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे घर में बिजली होगा, पंखा होगा और मैं कुर्सी पर बैठ कर के टेबल पर लिखूंगा। लेकिन आज मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, टेबल पर पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। मेरे पिताजी, मैं जब पढ़ता था तो यही सपना उनका था कि मैं अपने लड़के के लिए एक कुर्सी और एक मेज की व्यवस्था करूँगा और मेरा लड़का कुर्सी और मेज पर बैठेगा। और जो है वह उन्होंने सोचा था कि एक लैंप खरीदूंगा। उस ज़माने तक मिट्टी के तेल का किरासन का लैंप आ गया था, लेकिन न तो लैंप खरीद पाए न तो कुर्सी मेज कर पाए। कुर्सी मेज हुआ जब मैं गांव में चला गया, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होने के समय में एक लकड़ी का उन्होंने एक कुर्सी बनवाया और एक मेज बनाया। वो पता नहीं अब है कि नहीं गाँव में। ये मेरा पोस्ट है।
पूरा हुआ मेरा पोस्ट। अब अगली बार जो कुछ मुझे जिस तरह की जो भी याद पड़ेगा मेरे गांव की परंपराओं को उसे मैं ऐसे पोस्ट बना के डालूंगा।